मेरे प्रियो भाई और बहनों, क्या आपका नया जन्म हुआ है? हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, जन्म दो प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक जन्म यानी कि सांसारिक जन्म, और दूसरा आत्मिक जन्म यानी कि आध्यात्मिक जन्म। दो शरीरों की सहायता से तीसरे शरीर की उत्पत्ति होती है, अर्थात पति और पत्नी के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वे शारीरिक होते हैं। अतः शरीर की सहायता से शरीर ही पैदा होता है, जिसे शारीरिक जन्म कहा जाता है। पर आध्यात्मिक जन्म की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। जब परम धन्य परमेश्वर का आत्मा हमारी मरी हुई आत्मा को स्पर्श करता है तो हमारी आत्मा का नया जन्म होता है। इसे ही आध्यात्मिक जन्म या नया जन्म कहा जाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार नया जन्म लेना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिना नया जन्म पाए कोई भी मनुष्य परमेश्वर का राज्य यानी कि स्वर्ग नहीं देख सकता। जिस तरह दो जन्म होते हैं उसी तरह मनुष्य के मरने के बाद दो स्थान पाए जाते हैं, स्वर्ग और नरक। मनुष्य अपने जन्म के स्वभाव से ही पापी है, इसलिए हम पाप करने, झूठ बोलना, डाह करना, लालच करना, लोभी, आज्ञा उल्लंघन करने वाला आदि का है। और बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु तीन प्रकार की होती है। पहला आध्यात्मिक मृत्यु, दूसरा शारीरिक मृत्यु और तीसरा अनंत काल की मृत्यु। पहली बात हम देखते हैं आत्मिक मृत्यु। हमारी आत्मा पाप के कारण मरी हुई दशा में रहती है। यद्यपि हम शरीर में तो जीवित रहते हैं पर आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग रहते हैं, अर्थात परमेश्वर के आत्मा का हमारी आत्मा में न होना ही आत्मिक मृत्यु है। इस दशा में हम पाप के गुलाम होते हैं, इसलिए पाप और गलत कार्य सिखाए नहीं जाते, बल्कि अपने पाप के स्वभाव से हमारी आत्मा में पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य अपनी आत्मा में मरी हुई दशा में होता है। दूसरी बात देखते हम शारीरिक मृत्यु। जब हमारी आत्मा और प्राण हमारे शरीर को छोड़ देते हैं तो इसे ही शारीरिक मृत्यु कहा जाता है, अर्थात शरीर का मरना। तीसरी बात हम देखते हैं अनंत काल की मृत्यु यानी कि नरक की सजा। ये बहुत ही खौफनाक और भयानक मृत्यु है, क्योंकि इस मृत्यु में व्यक्ति का शरीर और आत्मा यानी कि प्राण नरक में हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। और यहाँ नरक में केवल चिल्लाना, रोना, तड़पना ही होगा। अनंत काल की मृत्यु का मतलब ही होता है कि हमेशा के लिए नरक में तड़पते रहना। बचने का एकमात्र रास्ता परंतु परम धन्य परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने मनुष्य को अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए आज से 2021 साल पूर्व अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा ताकि हमारे पापों की सजा उसे मिले। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण आप अनंत काल की मृत्यु दंड सजा से बच सकते हो। चाहे आप कोई भी धर्म, जाति, समाज, भाषा के हो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएगा उसे प्रभु यीशु मसीह नया जन्म, नया जीवन देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी शारीरिक मृत्यु से पहले ही आप ये सुनिश्चित कर लो कि क्या आपका नया जन्म हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दे और उस भयंकर नरक के मृत्यु दंड और अनंत काल की सजा से छुटकारा पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पूरे मन और दिल से विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी सज़ा को ले लिया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। प्रभु, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे नए जन्म से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से कहिए, आमीन।